दुनिया में ये ऐसी कौन सी बला ज़ाहिर हो चुकी है जिससे साइंसदान हैरान और परेशान हैं। जदीद साइंस मजहबी बातों को मानती तो नहीं, लेकिन हालिया दिनों में जो भी हो रहा है, साइंसदान और तमाम साइंस इसकी कोई भी वजह देने से नाकाम हो रही है। मजहबी लोग जो दीन का इल्म रखते हैं इसको क़यामत की निशानी बता रहे हैं। जो पहले लोगों ने पेशगोइयां बताई थी वो सच तो हो रही हैं, लेकिन बाइबल में इसका क्या जिक्र आता है या फिर इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये समुद्री मखलूक परेशान होकर समंदर की पहली सतह पर क्यों आ गई है। तो आइए इसके बारे में हम मजीद जानते हैं, तो जुड़िए रहिए वीडियो के साथ। तो आए इस चीज के बारे में कुछ थोड़ा सा हम जानते हैं, जिसका नाम है लिवियाथन। लिवियाथन एक अजीम और खौफनाक समुद्री मखलूक है जिसका जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहिब और कहानियों में मिलता है। इसका जिक्र खास तौर पर बाइबल में आया है, जहाँ इसे एक अजीम समुद्री हैवान के तौर पर पेश किया गया है। लिवियाथन की कहानी में मुख्तलिफ तशबीहात और मायनी पोशीदा हैं, और ये हमेशा एक ताकतवर पुरस्कार और इंसानों की ताकत से बाहर की चीज के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा, बाइबल में लिवियाथन की क्या हकीकत बताई गई है? बाइबल की किताब अय्यूब में लिवियाथन का जिक्र खास तौर पर किया गया है। यहाँ इस मखलूक को खुदा की कुदरत का मजहर और इंसानों की ताकत से हैवी समझा जाता है। अय्यूब के 41 चैप्टर में इसके बारे में कहा गया है, क्या तू लिवियाथन को मछली के हुक से खींच सकता है या इसकी जबान को रस्सी से दबा सकता है कि छींकों से रोशनी निकलती है और इसकी आंखें सुबह के सूरज की मानिंद है। मतलब ये कि बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है। ये आयात लिवियाथन को एक अजीम और ताकतवर मखलूक के तौर पर पेश करती है जिसे इंसानों की ताकत से काबू नहीं किया जा सकता। बाइबल में इसे खुदा की तख्लीकी ताकत और फितरत के पुरअसरार के तौर पर बयान किया गया है। लिवियाथन की अलामात क्या हैं? अगर कोई शख्स दावा करता है कि उसने लिवियाथन को पहचान लिया है या वो चीज क्या है, तो उसकी अलामात क्या होंगी? लिवियाथन को आम तौर पर एक काविश या फसाद की अलामत के तौर पर देखा जाता है। ये एक ऐसी ताकत या मखलूक की नुमाइंदगी करता है जिससे इंसान का मुकाबला करना या उसके साथ जिससे इंसान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मजहबी मुबाहसों में इसे शैतान या शर के नुमाइंदे से तशबीह दी जाती है जो दुनिया के गिर्द तवाफ करती है। ये एक बहुत बड़ी समुद्री सांप की मानिंद मखलूक है। लिवियाथन का जदीद दौर में क्या किरदार है? आजकल लिवियाथन की कहानी और उसकी अलामत मुख्तलिफ किस्म की कहानियों, फिल्मों और अदब में इस्तेमाल की जाती है। इसे हमेशा एक अजीम और ताकतवर मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है जो इंसानों की समझ से बाहर है, और ये समंदर की गहराइयों में एक पुरअसरार मखलूक की नुमाइंदगी करता है। लिवियाथन को मुख्तलिफ मुकातिबे फिक्र ने एक अलामत के तौर पर दिखाया जाता है। क्यों लिवियाथन को बाइबल में एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया गया है जो फितरत की बुनियादी और बेकाबू कुव्वतों को जाहिर करती है। बाइबल के मुताबिक खुदा ने लिवियाथन को तख्लीक किया है ताकि इसकी कुव्वत और हिकमत की अजमत जाहिर हो। लिवियाथन का जिक्र सिर्फ बाइबल तक महदूद नहीं है। कुछ दानिशवरों ने इसे कदीम दुनिया के फितरत की ताकतों की नुमाइंदगी के तौर पर लिया है। मुख्तलिफ तहजीबों में इस तरह की मखलूकात और पुरअसरार जानवरों का तस्वुर था जो इंसान की पहुंच से बाहर थे। मिसाल के तौर पर यूनानी और रोमन अफसानों में भी समुद्री मॉन्स्टर्स और ताकतवर मखलूकात का तस्वुर मौजूद था जो लिवियाथन से मुशाबह है। अय्यूब चैप्टर 41 में खुदा अय्यूब को बताते हैं कि वो इस अजीम समुद्री मखलूक को काबू नहीं कर सकते। ये मखलूक इतनी ताकतवर और पुरअसरार है कि इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाइबल में इसका जिक्र एक ऐसी मखलूक के तौर पर किया गया है जो कुदरत की अजमत और इंसान की बेबसी की अलामत है। लिवियाथन एक ऐसी मखलूक है जिसे सिर्फ खुदा ही काबू कर सकती है और इंसान की ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं। इंग्लिश फलसफी थॉमस हॉब्स ने अपने मरूफ सियासी नजरिए में लिवियाथन का तस्वर पेश किया। किताब लिवियाथन 1651 में हॉब्स ने इस समुद्री मखलूक को एक ताकतवर हुकूमत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। इनका मानना था कि जब इंसानों के दरमियान बेकाबू तशवीश और खलफशार हो, इनकी हिफाजत के लिए एक मजबूत मरकजियत वाली हुकूमत की जरूरत होती है जो लिवियाथन की तरह ताकतवर हो। हॉब्स के मुताबिक ये लिवियाथन ही है जो अमन और सुकून कायम रख सकता है। मुख्तलिफ जमानों और सकाफतों में लिवियाथन का तस्वर बदलता रहा। दरअसल ये समुद्री मखलूक सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि एक तशवीश और खतरे की अलामत बन गई थी। कदीम लोगों ने समुद्री मखलूक की जितनी ताकतवर और खौफनाक खसूसियात बयान की वो ज्यादातर बेकाबू कुदरती
قوتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش تھی، وہ قوتیں جو انسانوں کے اختیار میں نہیں تھیں۔ یہ لیویاتھن کی کہانی آج بھی جدید ادب، فلموں اور ویڈیو گیمز میں مختلف شکلوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسے اب بھی ایک طاقتور پراسرار سمندری مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کی کہانی انسانوں کے خوف اور فطرت کے خلاف جدوجہد کی ایک علامت بن چکی ہے۔ لیویاتھن کی کہانی ایک پیچیدہ اور گہرے مفہوم کی حامل ہے۔ یہ نہ صرف ایک مخلوق کی کہانی ہے بلکہ قدرت کی بے قابو طاقت، انسانوں کی محدودیت اور اس کی کوششوں کے مقابلے میں فطرت کی برتری کا پیغام دیتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مخلوق واقعی ایگزسٹ کرتی ہے جس کا ذکر ہمیں اسلامی حدیثوں میں بھی ملتا ہے، اور یہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بھی ایک ظاہر ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا وقت کے آخری مراحل